क्योंकि उसने हमारे एक अज्ञान को दूर किया। गुरु वह है जो अज्ञान दूर, चाहे संसार के अज्ञान को दूर करे, चाहे परमात्मा में गुरु की और भी अधिक आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य अपने आप एक स्थिति तक तो जा सकता है, परंतु आगे बिना गुरु के वह नहीं जा। आप सबने रामायण में सुना ही होगा, बिनु सत्संग विवेक न हो। यह स्थिति विज्ञानमय कोश में आती है, जहाँ हमारा विवेक बढ़ता है और उसके लिए यह आवश्यक है कि गुरु का, किसी संत का सानिध्य है, सत्संग है। परंतु सबसे अधिक आवश्यकता गुरु की उस समय पड़ती है जब मनुष्य अपने तीनों शरीर को पवित्र कर लेता है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, परंतु अहंकार रह जाता है। उस अहंकार को तोड़ने के लिए बिना गुरु के और कोई रास्ता नहीं। आप सबने सुना ही होगा, दो महापुरुषों के जीवन के वृत्तांत, एक नारद जी, दूसरे राम। दोनों ही ऐसे महापुरुष थे, एक तो हर समय विष्णु के पास जाते रहते थे, दूसरे विष्णु से रोज वार्तालाप करते थे, उनके हाथ से दूध पीते। परंतु दोनों को यह कहा गया कि जब तक गुरु नहीं करोगे मोक्ष प्राप्त नहीं। इसका कारण केवल यह था कि उनका जो अहंकार था कि मैं भगवान के सानिध्य में जा सकता हूँ, उसको तोड़। नारद जी के बारे में आपने सुना कि भगवान ने ऐसा माया रची कि नारद को ये समझ में आ गया कि गुरु करना परम आवश्यक। और भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि कल जो सबसे पहले मिल जाए उसी को गुरु कर लेना। और उनके प्रारंभ से एक मशवरा मिला, उन्होंने उसको गुरु जो कर लिया। जब वह विष्णु लोक पहुंचे तो भगवान ने पूछा, कहो नारद, गुरु कर लिया? हम कर तो लिया, बड़े दबे दुखित मन से बोले, परंतु तो चुप हो गए। तो भगवान ने कहा, परंतु क्या? बोले कि वह एक मछुआरा है। इस पर भगवान विष्णु ने उनको कहा कि इस बात के लिए कि तुमने अपने गुरु का अपमान किया, इसलिए तुमको नरक भोगना। नारद जी बहुत दुखी हुए, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा कि फिर अपने गुरु के पास जाओ, वही रास्ता बताया। और उन्होंने रास्ता भी बता दिया कि विष्णु से कहना कि स्वर्ग नर्क कैसे होते हैं वह मुझे बता दें, और जब वह नर्क फेंकते हैं जमीन पर तो उसमें लौट। तो विष्णु भगवान बोले कि ये जमीन पर क्यों लौट रहे हो? भगवान, दोनों नर्क आपने ही बनाए हैं, मैं इस नर्क को मोगे। तब विष्णु भगवान बोले कि अब समझ में आया गुरु क्या होता है। तुम्हारा जो अहंकार था उसी को नष्ट करने के लिए गुरु करना। इसी तरह से नामदेव को वह गुरु करना पड़ा जो उनकी संत मंडली का सेवक। तो अहंकार तोड़ने के लिए गुरु के अलावा किसी में शक्ति नहीं, भगवान भी वह कार्य नहीं कर। और अपनी साधना में तो गुरु मुख्य करता है, इसलिए उसकी कृपा प्राप्त करना और भी अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्ता वो है, हम तो केवल दृष्टा।
इस कृपा को प्राप्त करने के लिए एक ही रास्ता है कि गुरु की सेवा। यह सेवा यह नहीं है कि उसके शरीर की सेवा हो, गुरु जैसा चाहे वैसी। यह सेवा 3 प्रकार की होती है, तन, मन और धन। यानी धन की सेवा, शरीर से सेवा और मन से। जब भी आप यह सेवा करते हैं तो आप कुछ त्याग करें। जब धन की सेवा करते हैं तो गुरु को जो धन दिया वह चाहे उसको कैसे भी इस्तेमाल करे, आपने उसको दे यानी त्याग दो। शरीर की सेवा भी निस्वार्थ भाव से जब करते हैं तो वह जो मेहनत आपकी हुई उसका त्याग। और जब मनुष्य अपना मन त्याग के गुरु में दे देता है, गुरु के चरणों में अर्पित कर देता है, तो गुरु प्रसन्न हो जाता है, उसको जो चाहे दे। यही असली है। तन और धन की सेवा तो मन की सेवा का मापदंड है केवल। असली सेवा मन का देना है, मन का त्यागना है। उसकी सारी इच्छाएं जो कुछ है वो सब गुरु के चरणों में जब तक अर्पित नहीं करते तब तक गुरु प्रसन्न नहीं है। एक बात गुरु के लिए और है कि आपने सुना ही होगा कि पारस तो लोहे को सोना करता है, परंतु गुरु अपने समान बनाते। ये समान कैसे बनाते हैं, इसका एक प्रसंग मुझे भगवान बुद्ध के जीवन का याद आ रहा है। एक बार भगवान बुद्ध ने अपने जितने मठ थे उनके आचार्यों की मीटिंग बुलाई। प्रातः काल का सत्संग हो रहा था। भगवान बुद्ध बहुत कम बोलते थे, तो जैसे ही वह आए सब बड़े आकुल थे कि आज वह क्या बताएंगे। परंतु उसी समय एक शिष्य ने एक बड़ा सुंदर फूल उनके हाथ में थमा। भगवान बुद्ध उस फूल की सुंदरता देखते देखते भावावेश समाधि में चले गए और प्रसन्नता उनके चेहरे से झलक रहा था। तेज टपक। सारे शिष्य इस उधेड़ बुद्ध में लगे हुए थे कि भगवान तो बहुत कम बोलते हैं, सारा समय निकला जा रहा है, यह कुछ बोल ही नहीं रहे, आज की मीटिंग तो ऐसे ही। परंतु उसमें एक शिष्य था जिसका नाम शायद महाकाश्य था। वह गुरु की ओर देखा, भगवान बुद्ध की ओर देख रहा था। एक टक देखते देखते उसका मन भी भगवान बुद्ध के मन में मिल गया। जो आभा भगवान बुद्ध के चेहरे पे थी वही उसके चेहरे। कुछ समय तक क्या स्थिति रही और फिर भगवान बुद्ध ने समाधि तोड़ी और फूल महाकाश्य को दे दिया कि आज तुमने सब कुछ पा लिया। वही वह स्थिति होती है जब गुरु की सारी शक्तियां शिष्य में उतर। और यही कार्य करने के लिए गुरु महाराज ने लिखा है कि साधना करने के साथ साथ गुरु से शक्ति लो, खींचो। यही वह क्रिया है जिससे वह आपको प्राप्त हो सके। इस समय गुरु पूर्णिमा का पर्व है। इस समय जो नैवेद्य रखा है फिर 2 मिनट ध्यान करके गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे कहें कि महाकाश्य की तरह हमें भी शक्ति दें कि हम अपने को उनमें